हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कपासिया AK मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी रिमाइंडर थ्योरम चल रही है। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पहले क्लास 1 क्लास हो चुकी है, उसके अंदर टाइप 4 तक हो गई। अगला टाइप है टाइप 5। इसमें रिमाइंडर के इस वाली टाइप में क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, यानी क्या है, इस क्लास के अंदर रिमाइंडर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने देखा कि रिमाइंडर के अंदर अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं, तो भैया हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 डॉट 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 कहाँ है, 10 की पावर 1000 और बटे में 6 है, और आपसे पूछ रहा है कि उसका रिमाइंडर क्या है। अब मुझे रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि मुझे इनका पता होना चाहिए सीरीज के अंदर कि 6 से डिविजिबल किस हिसाब से करता हूँ। तो मैं एक एक को ओपन करके देखता हूँ। मैंने देखा कि अगर मैं 10 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे जो मेरा रिमाइंडर है कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि 6 से 10 में भाग करोगे तो 6 एकम 6 और 4 बचता है रिमाइंडर। उसके बाद यदि मैं 10 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करता हूं तो 2 का मतलब होता है 100, और इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 एकम 6 40 हो गया, और 6 छंग 36, और फिर से मुझे क्या मिला, 4 ही रिमाइंडर मिला। और अगर मैं 10 की पावर 3 पे लेके जाता हूं, अगर मैंने देखा कि मैं इसको 10 की पावर 3 को रिमाइंडर 6 से भाग करता हूं, तो 10 की पावर 3 में यदि 6 से भाग करूंगा तो 1000 में यदि मैं 6 से भाग करूं तो यहां भी मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 6 ही, ये 4 ही मिलेगा, क्योंकि 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 एकम 6 40, 6 छंग 36, फिर 40 और 6 छंग 36, और उसके बाद रिमाइंडर 4 बचेगा। तो मुझे हर कंडीशन में मैंने देखा कि मुझे रिमाइंडर 4 4 के केस में मिला, लेकिन मैं इसको 4 4 4 4 कहां तक लिखता चला जाऊंगा, ये तो इक्वेशन बन नहीं सकती। तो मैंने क्या देखा कि मैंने देखा कि स्टार्टिंग में 4 यहां से मिला, 4 यहां से मिला, 4 यहां से मिला, यानी 4 दूनी 8 और 4 दिया 12। यानी स्टार्टिंग के मैं हमेशा आपसे बोलता हूं, पिछली क्लास में बोला कि हमेशा आप वैल्यू ऐसी बना दो कि जो आपको उसका डिनोमिनेटर से मल्टीपल बन जाए। यानी डिनोमिनेटर का मल्टीपल यदि मैं बनाना चाहूंगा तो 4 4 4, यानी मैंने देखा कि जब मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इन तीनों को डिवाइड करता हूं 6 से, तो ये 4 4 4 बटे 6 और इक्वल टू में 12 बटे 6। तो यहां से जो मेरा रिमाइंडर है, यहां से जो मेरा रिमाइंडर है वो मुझे कितना मिलता है, 0 मिलता है। यहां से मुझे रिमाइंडर कितना मिला, मेरा 0। भाई मुझे सोल्व कितना करना है, मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूं कि इस सीरीज के अंदर 6 के मल्टीपल कितने बनते हैं। मैंने 6 के मल्टीपल बनाने की कोशिश करी कि 10 की पावर 1 से यदि 6 से डिवाइड करता हूं तो 4 मिलेगा, फिर 2 से करता हूं तो 4, फिर 3 की घात करता हूं तो उसके बाद 4 मिलता है। यानी ये तो मैंने देख लिया कि हर बार पावर में मुझे 4 मिलता है, लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज और देखी कि जब मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यदि मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो ऐड करने के बाद मेरे जो रिमाइंडर बनता है वो 0 बन जाता है। तो मुझे अब यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल गया कि 3 3 के जोड़े के हिसाब से यदि मैं 1000 के कटिंग करना चाहूँ तो कैसे करूँगा कि मुझे हर तीन कॉन्सेप्ट पर 0 मिलता है, हर तीन कॉन्सेप्ट पर 0 मिलता है। तो 0 के हिसाब से मैं 3 कॉन्सेप्ट पर क्या करूँगा कि मुझे करना पड़ेगा कि 3 इंटू 3 3 3, यानी 999 तक, 999 तक क्या होगा, वो हर बार 0 होगा। 999 तक हर बार 0 होगा, यानी 10 की पावर 999 तक आपको वो हर कंडीशन में क्या मिलता रहेगा, 0 मिलता रहेगा, क्योंकि हर बार 3 का मल्टीपल बन के चलेगा। क्योंकि 1 2 3, 3 की घात पे जाते ही 0, हर बार 3 की घात पे जाते ही 0, तो 333 बार करते ही क्या करेगा, वो रिमाइंडर आपको 0 देगा। और जब उसने मुझे रिमाइंडर 333 से 999 तक यदि मुझे रिमाइंडर 0 दे रहा है, तो यहां बचा क्या, इससे पहली जो है, जो इससे पहली संख्या है वही क्या है, 10 की पावर 999 है। उसके बाद ही तो एक करके 1000 बनती है। तो 1000 को मैं सिर्फ क्या करूंगा कि यहां से मुझे पता लग गया कि 999 तक मेरी संख्या है, अगर रिमाइंडर 0 है तो मुझे सिर्फ करना क्या है, मैं सिर्फ क्या करूंगा कि 10 की पावर 1000 को यदि मैं 6 से भाग करता हूं तो मुझे रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। वो क्यों 4 मिलेगा वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि 10 की पावर 1/6 का रिमाइंडर 4, 2 करोगे तब भी 4, 3 करोगे तब भी 4, यानी हर कंडीशन में पावर आप कितनी भी करते चले जाओ आपको रिमाइंडर 4 ही मिलेगा। तो उसी तरह 10 की पावर यदि आप 1000 करते हैं और बटे में 6 करते हैं तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। मुझे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है, अपने इसके मल्टीपल को ढूंढना होता है। हमेशा मैं आपको हर बार रिमाइंडर, पिछली वाली क्लास के हर क्वेश्चन पर मैं आपको बोल रहा था कि आपको डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। आपने हर बार आपके हर पर ही ध्यान देना पड़ेगा।
हर पर दोगे तो हर का मल्टीपल बनाना है, क्योंकि मल्टीपल क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो उससे डिविजिबल बन जाए। जो चीज हर को काट देगी वही रिमाइंडर जीरो। तो मुझे रिमाइंडर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर बार मैं रिमाइंडर को जीरो बनाऊंगा। और जीरो में रिमाइंडर कहाँ से बनना स्टार्ट होता है, वो मैंने देखा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 तक मैंने रिमाइंडर तीनों को जोड़ा तो मुझे 12 मिला, और 12 को मैंने 0 से 6 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर। अब मैंने खुद ही अपने आप ही कॉन्सेप्ट बना दिया कि 333 से ये 3 बार यानी 3 3 के 333 जोड़े बनेंगे, 3 3 के 333 जोड़े यानी 999 पूरे हो चुके। उसके बाद बचा कितना, 1000। तो यदि मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, 4 रिमाइंडर आएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट कहाँ तक, फैक्टोरियल 979 तक, और बटे 10 करना है। यानी वो क्या था, वो आपकी पावर में बन रहा था, यहाँ पर आके फैक्टोरियल होता है। तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल खोलना आना चाहिए। मैंने पिछली क्लास में जो फैक्टोरियल जो फैक्टर है, फैक्टर के अंदर फैक्टोरियल के गुणनखंडों के बारे में बताया था। तो फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल 1 को यदि खोलूंगा तो 1 का मीन्स तो 1 ही होता है। यदि मैं फैक्टोरियल 2 को खोलता हूँ तो फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 1। यानी वो जो नंबर है उस नंबर को क्या करना है, एक एक कम करके कहाँ तक लेके जाना है, 1 तक लेके जाना है। फैक्टोरियल 3 को खोलता हूँ तो फैक्टोरियल 3 कितना आता है, 3 गुणा 2 गुणा 1 आता है। फैक्टोरियल 4 को खोलूँ तो कितना आता है, 4 3 2 और 1। और फैक्टोरियल यदि 5 को खोलता हूँ तो कितना आता है, 5 4 3 2 और 1। और यहाँ पर फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, अब मैंने इनको क्यों खोला, अब ये तो फैक्टोरियल हो गया कि फैक्टोरियल के अंदर ऐसे तो संख्या लिखोगे नहीं। अब मुझे सबसे पहले बनाना क्या है, मैंने हमेशा आपको हर बार बोला है कि आप अपने डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होता है हर होता है, आप ऊपर ऐसी संख्याएं बनाओ जो इसको काट दे। यानी ऊपर एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो डिनोमिनेटर को पूरा पूरा काट दे। अगर डिनोमिनेटर को काट देगी तो रिमाइंडर कितना होगा, 0 बन जाएगा। अब मुझे पता है कि 10 को काटने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। 2 और 5 के जोड़े जहां मिल जाएंगे वही क्या होगा, 10 कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बन जाएगा। अब देखो यहां पर आते हैं, फैक्टोरियल 1 2 3 4 तक आपको कोई भी 5 की सीरीज, मैंने क्या क्यों बोला, यदि 10 को 2 और 5 के फैक्टर काटते हैं तो मुझे संख्या सबसे पहले तो 5 ही चाहिए। 5 4 तक तो बनती है नहीं, 4 तक, 4 से आगे क्या होगी, 5 बनेगी, और 5 के लिए 2 आएगा। इसके बाद 6 में जाओगे तो 6 में भी आपको 5 2 मिलेगा, 7 में जाओगे 7 में भी 5 2 मिलेगा। यानी मैंने एक चीज यहाँ पर नोट करके देखी कि फैक्टोरियल 1 2 3 4 तक तो यहाँ पर 10 का मल्टीपल नहीं बन रहा, लेकिन इसके बाद यदि मैं चलता हूँ तो हर बार 10 का मल्टीपल बन रहा है। और हर बार यदि 10 का मल्टीपल बनेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सीरीज है इसका रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी 5 से लेकर 779 तक रिमाइंडर 0। और उससे पहले की जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 बटे 10, इसको आपको बस सोल्व करना है। तो मैंने क्या देखा कि 1 बटे 10, यहाँ से ये जो 10 के और 2 के फैक्टोरियल बने हैं, ये बना 1 बटे 10। 2 को बोलते हैं 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 एकम 2 होता है। 3 का मीन्स होता है 3 दूनी 6 यानी 6 बटे 10 होता है। 4 का मतलब होता है 4 3 12 दूनी 24 यानी 24 बटे 10 होता है। इससे आगे 5 पे जाते ही क्या होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 से तक 10 कैंसिल तो रिमाइंडर 0। तो मैंने यहाँ पर देखा, अब यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ से मुझे क्या निकालना है, रिमाइंडर। 10 के लिए इस केस में रिमाइंडर 1, 10 के लिए इस केस में रिमाइंडर 2, 10 के लिए इस केस में रिमाइंडर 6, और 10 के लिए इस केस में रिमाइंडर कितना है, 4 है। अब मैंने देखा था इन सभी को यदि आप जोड़ोगे तो 6 और 4 10 2 12 और 1 13, और अभी भी वो मल्टीपल क्या है, ये संख्या 10 से बड़ी है। तो 10 से यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, 10 एकम 10, और तो यहाँ से मुझे शेषफल कितना मिलेगा, यहाँ से मुझे शेषफल मिलेगा 3। तो शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। नहीं, इस वाली सीरीज के लिए 1 2 3 4 जैसे मैंने उसमें बताया था, उसमें क्या था, उसमें आपको पावर्स दी हुई थी, और पावर्स को भी मैंने क्या किया था, उसको मल्टीपल में तोड़ा था कि 3 3 के मल्टीपल में 0 बनती है। ऐसे मैंने इसमें क्या किया है कि इसमें मैंने संख्याओं को देखा कि अगली संख्या के हिसाब से मल्टीपल बनेगा, कहाँ जाके मल्टीपल बन जाएगा, जिससे कि वो डिवाइड हो सके। तो यहाँ से यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है, 3 शेषफल आता है। यहाँ पर संख्या है 6 हो 7 हो 8 हो, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको उस संख्या के मल्टीपल को ढूंढना है कि कहाँ जाके उसका मल्टीपल 0 बना देगा। जिस संख्या पे उसका मल्टीपल 0 बना देगा वही क्या होगा, वो रिमाइंडर 0 बन जाएगा उससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैक्टोरियल 66 बटे 67 रिमाइंडर बताना है आपको क्या है। अब यहाँ से रिमाइंडर बताने के लिए अब यहाँ पर आप संख्याएं खोलोगे, संख्याएं खोलते चले जाओगे। 66 के बाद कहाँ चलोगे, 66 65 64 63, लास्ट में डॉट 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 करते कहाँ चले जाओगे, 1 पे जाओगे, बटे 67 करोगे, और फिर संख्या को क्या करना है, डिवाइड करना है। उसने पूछा कि आपसे कि रिमाइंडर क्या है,
उसने पूछा आपसे कि रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर एक थ्योरम होती है, विल्सन थ्योरम बोलते हैं उसको, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या होती है, यदि आप फैक्टोरियल में आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, वो संख्या x हो और उसके अंदर जो फैक्टोरियल के अंदर जो संख्या है वो हमेशा उस x से एक कम होगी, तो हमेशा उस फैक्टोरियल की ही जो वैल्यू होगी वही खुदा आप आपस में क्या होगा, अपने आप में ही क्या बन जाएगा, उसका रिमाइंडर बन जाएगा। ऐसा क्यों होता है? x क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उसको प्राइम नंबर बनाना पड़ेगा। अब ऐसा होता क्यों है, उसकी कंडीशन अलग होती है। यदि मैं एक छोटी संख्या के ऊपर ही लेता हूँ, यदि मैं इसको मानूं कि फैक्टोरियल 2/3 है, फैक्टोरियल 2/3, तो फैक्टोरियल 2/3 को यदि मैं सोल्व करूंगा तो 2 × 1/3, तो 2/3, तो फैक्टोरियल यहाँ से रिमाइंडर कितना बना, 3, 2 रिमाइंडर बना। अब इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ, मैं बना देता हूँ इसको कि फैक्टोरियल 4/5। मुझे हर कंडीशन में नंबर क्या लेना है, प्राइम नंबर लेना है, अभाज्य नंबर लेना है, अभाज्य संख्या बनानी है। तो अभाज्य संख्या 4 के लिए यदि मैं 4 को खोलता हूँ तो 4 × 3 × 2 × 1/5, यानी 4 × 12 दूनी 24, 24/5 और 5 × 20, और यहाँ से कितना आया रिमाइंडर, 4 आएगा। ऐसे ही आप आगे कितनी भी संख्याएं लेते चले जाओगे, नीचे हमेशा क्या लेना है, प्राइम नंबर लेना है, और ऊपर फैक्टोरियल में उससे एक कम लेना है। तो हर बार वो आपको रिमाइंडर क्या देगा, वो खुद फैक्टोरियल की जो संख्या होगी वो खुद अपने आप में क्या होगा, रिमाइंडर होगी। अब 66/67 है, तो मैंने यहाँ से विल्सन थ्योरम से क्या कॉन्सेप्ट निकाला कि जब कभी नंबर नीचे वाले जो मेरा डिनोमिनेटर है वो यदि प्राइम नंबर है और उसके ऊपर जो फैक्टोरियल है वो उससे एक कम है, तो मेरा हमेशा रिमाइंडर कितना बनेगा, उससे एक कम बनेगा। तो मेरा रिमाइंडर कितना हुआ, मेरा रिमाइंडर यहाँ पर कितना हुआ, 66 हुआ। तो इसका आंसर सिर्फ क्या था, 66 था। इसलिए मैंने इस थ्योरम को समझाया कि विल्सन थ्योरम होती क्या है। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 की पावर 99 में अंतिम के 2 अंक बताइए। अंतिम के 2 अंक बताने हैं। अब 55 की पावर 99 करो, खोलते रहो बैठ के, और लास्ट के 2 अंक बता देना। तो अंतिम के 2 अंक हैं। अब मैं क्या करूंगा, संख्या को इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें भी एक कॉन्सेप्ट लगा के देखना चाहता हूँ कि 55 की पावर 99 में आखिर के मुझे 2 अंक बताने। हमेशा याद रखो, जब कभी आपसे अंतिम के 2 अंक पूछे, अंतिम के 3 अंक पूछे, तो हमेशा नंबरों में सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100 होती है। तो मैं क्या करूंगा कि 55 की पावर 99 में कितने से डिवाइड कर दूंगा, 100 से डिवाइड कर दूंगा। अब 100 से डिवाइड करने के बाद मैं इसको क्या करना स्टार्ट करूंगा, देखता हूँ कि ये तो डिनोमिनेटर है, मैंने बोला इसको हमेशा काटने की कोशिश किया करो कि वो जो इसका मल्टीपल बन के तैयार हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, इस 55 को देखना चाहता हूँ कि मैं देखा कि 55 को मैं किस में तोड़ सकता हूँ, 5 × 11 में, यानी 5 की पावर 99, और यहाँ पर देखा कि 11 की पावर 99 और बटे 100 हो गया। 5 की पावर 99, 11 की पावर 99 बटे 100 हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे क्या है, मैं पूरा इसको काट सकता हूँ, लेकिन फिर मैं 11 की पावर 99 में उसको कहाँ से रिमाइंडर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि 5 की पावर 99 को जो तोड़ूंगा, मैं कर दूंगा इसको 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 97 और गुना 5 की पावर 11 की पावर 99 और बटे में 5 का स्क्वायर और इंटू में 4, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 25 चौका 100 होता है। यहाँ पर मैंने 5 का स्क्वायर बना दिया। अब 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर क्या हो गया, आपस में कट गया। अब कटने के बाद यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट मिला है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, 5 की पावर 97 और इंटू में 11 की पावर 99 और बटे में 4। अब ये आपका रिमाइंडर थ्योरम का टाइप 2 बन चुका है। और मैंने आपको टाइप 2 के अंदर 3 के अंदर यही बताया था कि आपको जब कभी आपको डिनोमिनेटर से ऊपर संख्या या तो एक कम मिले या एक ज़्यादा मिले, तो उसकी उतनी ही पावर्स आप बना दोगे। 5 को मैं लिख कितना सकता हूँ, 4 + 1 लिख सकता हूँ। टाइप 2 में है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 4 + 1 लिख सकता हूँ। तो 4 + 1 का मतलब क्या हुआ, 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा। यानी अगर मैं इसको लिखूँ तो 4 + 1 की पावर 97 और इंटू में 11 को कितना लिख सकता हूँ, 12 - 1 की पावर 99 और बटे में कितना कर दूंगा, 4 कर दूंगा। अब 4 करते ही क्या हुआ, यहाँ पर 4 के मल्टीपल से 4 कट गया, तो 1 की पावर 97, यहाँ 4 3 बार कटा, तो यानी रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पर -1 की पावर 99, तो यहाँ से जो मुझे रिमाइंडर मिलता है वो 1 की पावर 97 का मतलब 1 होता है, और 1 की पावर माइनस के 1 की पावर 99 यानी -1 मिलता है। तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर कितना बनता है, -1, और -1/4
क्या करते हैं, क्योंकि रिमाइंडर मैंने बोला था आपको सबसे पहले ही कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा, उसको 1 कम कर दूंगा, यानी 4 - 1, तो रिमाइंडर कितना मिला 3, तो यानी रिमाइंडर कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन रिमाइंडर ही तो 3 हो गया, रिमाइंडर 3 होने के बाद लेकिन मुझे चाहिए क्या, उसने पूछा अंतिम के 2 अंक बताइए। मैंने बोला मुझे सोल्व अंतिम के 2 अंक 100 से करना है, लेकिन आप रिमाइंडर की थ्योरम आपने किस पर बनाई, 4 पर बनाई, वो उसके कितने मल्टीपल पर बैठा है, वो 4 है और ये 100 है, तो वो उसके कितने मल्टीपल पर बैठा है भाई, 4 से 100 के लिए वो उसके 25 के मल्टीपल पर बैठा है, क्योंकि 4 से 25 बार वो जा रहा है। और मेरा रिमाइंडर कितना बनाया मैंने, 3 बनाया, तो 25 3 75, तो यानी कि अंतिम के दो अंक हैं, उसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि अंतिम के 2 अंक कितने हैं 75। 75 का मतलब कौन कौन से हुए, 7 और 5 हुए। उसने मुझे अंतिम के 2 अंक पूछे। अब दोबारा सुनो, 55 की पावर 99 में अंतिम के 2 अंक बताने हैं, तो मैंने क्या किया, अंतिम के 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, वो आपसे जो भी पूछे हर बार क्या करना है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। तो मैंने इसको तोड़ लिया, 5 की पावर 99, 11 की पावर 99 बटे 100 कर लिया। यहाँ को मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड क्यों करना चाहता था मैं, इसलिए क्योंकि मैं उसके मल्टीपल्स बनाना चाहता था। तो 5 की पावर 97 बटे 4, 11 की पावर 99 बटे 4, तो यहाँ से ये आपका टाइप 2 और 3 का कॉन्सेप्ट बन गया कि यदि पावर्स एक कम हो या एक ज्यादा हो, एक कम है तो नेगेटिव में चलेगी, एक ज्यादा है तो पॉजिटिव में चलेगी, और नेगेटिव में पावर 99 है तो एक माइनस की 1 को यदि 99 में वार करोगे तो आपको माइनस का 1 ही मिलेगा। तो रिमाइंडर तो मिला आपको 3, लेकिन माइनस का वो जो 3 मिला है रिमाइंडर, वो 4 के रेस्पेक्ट में मिला है, लेकिन मुझे रिमाइंडर चाहिए किसका, 100 के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, 4 से ये कितने का मल्टीपल है, 25 का है, तो 25 भी 75, तो वो 2 संख्याएं कौन कौन सी है, 7 और 5 है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। x की पावर 31 प्लस 25 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। x प्लस 1, x की पावर 31 प्लस 25 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। आपसे यदि क्या पूछ रहा है, वो पदों में पूछ रहा है कि आप कोई भी एक ये क्या दिया है, एक इक्वेशन दी है कि x प्लस 1 से भाग दो तो शेषफल कितना बढ़ेगा। इस तरह की जब कंडीशन आती है तो हमेशा क्या करो, जब कभी हम किसी चीज के फैक्टर्स निकालते हैं तो उसको क्या बनाते हैं, यदि आप गुणनखंड निकालते हो किसी संख्या के, जैसे बोलता है कि x और y की कोई एक इक्वेशन दे देता है आपको, x² प्लस 2x ऐसे करके, और आप उससे क्या निकालते हैं, x और y की वैल्यूज निकालते हैं। कब निकालते हैं, आप उसको क्या मानते हैं, हर बार 0 मानते हैं। अगर मैं हर बार इसको 0 मान रहा हूँ तो x की वैल्यू यहाँ से मैं कितने निकालूंगा, -1 निकालूंगा, और -1 यदि मैं इसके अंदर पुट करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, -1 की पावर कितनी बार है, 25 बार, और प्लस में 25, तो क्या है, ये विषम है। अगर माइनस की पावर विषम होती है तो क्या होती है, घात माइनस ही रहती है। तो -1 प्लस का 25, तो यहाँ से मुझे जो शेषफल मिलेगा वो शेषफल कितना होगा, 24 होगा। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह की आपको यदि कोई भी इक्वेशन मिलती है तो उसमें बस क्या करना है, माइनस x की जो भी आपको वो भाग कराता है, जिस भी डिवीजर से आपसे वो भाग कराता है उसको क्या मान लो, 0 मान लो, और x प्लस 1 = 0, तो x बराबर -1 और 24 शेषफल आ जाएगा। देखिए टाइप 6 का, इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। रिमाइंडर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आते तो डिविजिबिलिटी के अंदर है, लेकिन मैंने इनको अलग शेषफल के अंदर ही डाल दिया कि हर बार वो शेष पूछता है। उसने बोला किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब क्या है, 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब मुझे क्या देखना है, मुझे हर बार शेषफल पर काम करना है। मैं आपको वही पीछे से बताता आ रहा हूँ। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो हर किसी कंपटीशन के अंदर भी पूछे जाते हैं और हर किसी पर ज़्यादातर आते भी हैं कि मुझे क्या करना है कि 20 मेरा शेषफल है और डिवाइड मुझे कितने से करना है, 12 से। तो 12 से करने के बाद में क्या हुआ, 12 × 12, और मुझे यहाँ से शेषफल कितना मिलता है, 8 मिलता है, और मुझे 8 शेषफल मिला। अब इसी में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं कि यदि उसी संख्या को उस संख्या को 2 गुना कर दे तो 12 से भाग करने पर कितना होगा, तो 20। हर बार क्या करना है, शेषफल पर काम करना है। यदि वो कह देता है कि उसका जो मेरा फर्स्ट शेषफल है वो 20 है, अब वो संख्या को अगली संख्या को जितना गुना करता है, स्क्वायर करता है, वर्ग करता है, हर बार आपको किसको करना है, उसको ही करना है, और 12 से भाग कर देना है, हर बार आपको शेषफल मिलेगा। तो सिर्फ उसने मुझसे पूछा क्या है, उसने पूछा मुझसे कि संख्या क्या है, 84 है, 20 शेष बचता है, उसके बाद उसी संख्या को 12 से भाग दें तो फिर क्या शेष बचेगा। तो फिर क्या करना है, सिर्फ शेषफल में हमारी जो डिवीजन है उससे 12 से भाग करने पर क्या आ जाता है, 8 शेषफल आता है। देखो भी, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी संख्या को लगातार 3 और 5 से भाग देने पर हर बार जो शेषफल है वो 1 और 2 बचता है। अगर उसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए
तो शेष क्या बचेगा। सबसे पहले तो हमें संख्या चाहिए कि संख्या क्या है जिसमें हम 10 से भाग दें। तो मैं तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलता हूँ कि मैंने देखा कि किसी संख्या को अगर 3 और 5 से भाग दिया जाए, किसी संख्या को अगर 3 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 1 और 2 बचता है। और अब मुझे क्या चाहिए, उसी संख्या को, तो सबसे पहले तो मुझे संख्या निकाल के लानी है। तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ मुझे पता है कि यहाँ क्या है, ये क्या है, ये भाजक है, यानी 3 उसे और 5, यहाँ पर मुझे शेष मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं ढूंढना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे भागफल चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं हमेशा भागफल को कितना मानूंगा, 1 मानूंगा। हमेशा भागफल कितना मानूंगा, 1। 1 क्यों मानूंगा, क्योंकि हर बार हम किसी भी संख्या को डिवाइड करना चाहें तो हम उसको एक बार कर सकते हैं। अगर मैं 5 एकम 5, अब मैं यहाँ से यदि मैं वही चीज़ निकालता हूँ कि 5 एकम 5, 5 और 2 7, 7 क्या मिला, यानी 7 मुझे यहाँ से क्या मिल गया, भाजक मिल गया कि मेरा 7 आ गया। अब यहाँ से फिर मैंने क्या किया कि यहाँ आते क्या किया कि अब की बार कितना है मेरा भागफल, मेरा भागफल अब की बार 7 बन गया है। तो 3 7 21 और 1 22। तो मुझे पता लगा कि वो मेरी संख्या अगर मैं मानूं तो मेरी संख्या कौन सी है, वो संख्या मेरी 22 है। अब क्या करना है, अब उसने पूछा कि 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो बस क्या करना है कि भाई अगर मैं 10 से 22 से 10 को भाग करता हूं तो मुझे हर बार शेषफल कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को का कॉन्सेप्ट यही होता है। आगे क्या होता है, आपको संख्याएं 3 देगा, 3 देने के बाद शेषफल 3 देगा, उसके बाद आपको संख्याएं फिर आपको 10 से भाग ना करा के फिर से बोल दे 3 4 5 से भाग करो या उल्टा करके भाग करो। तो हमेशा क्या करना है, इस सीरीज को नीचे से लेके चलना है। नीचे से क्या करना है कि आपको जो भागफल आप मानते हो, तो भागफल से आप इस संख्या को जिससे आप भाग कर रहे हो, तो 5 एकम 5 और शेषफल हमेशा जुड़ता है, तो 5 एकम 5 और 2 7 करोगे, 7 मेरा भागफल आया। 7 भागफल किस कंडीशन में आया, वो 3, इसके 5 के केस में मेरा भागफल कितना था, 7 था। और मैंने 3 7 21 और 1 22 किया और 10 से डिवाइड किया तो मेरा भागफल कितना बन गया, 2 बन गया। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रही है। किसी संख्या को लगातार 2 4 5 से भाग देने पर शेषफल क्रम से कितना है, 1 2 1 बचता है। अगर उसी संख्या को 5 4 2 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। मैंने यही बोल रहा था पिछले वाले सवाल के अंदर कि आपको क्या है, वो आपको 3 3 करके भी दे सकता है और तब भी आपको कैसे निकालना है, वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट कि आपको क्या करना है। आपको पता है कि 2 4 और 5 से किसी संख्या को भाग देना है और शेषफल कितना है, 1 2 1 बचता है। मैंने बोला हर बार कि आपको सबसे पहले तो संख्या चाहिए, तभी तो आप उस संख्या को आगे भाग कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी आपको बोला कि हर बार आप भागफल को 1 मानना पड़ेगा और 1 मानते ही 5 एकम 5 और 1 6 मेरा यहाँ से क्या बन गया, भागफल बन गया। फिर मैं इस कंडीशन पर आता हूँ, 6 चौक 24 और 2 26। तो इस कंडीशन में मेरा कितना आया, 26 आ गया और 26 दूनी 52, 52 और 1 53 आ गया। तो मुझे पता लगा कि मेरी जो संख्या है वो संख्या कितनी है, 53 है। अब मैं 53 को 5 4 2 से डिवाइड करके देखता हूँ। 5 4 2 से यदि आप इस संख्या को, वही आप शेषफल पर पीछे से सीखते आ रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, इस 53 को किससे डिवाइड करूंगा, मुझे 53 को डिवाइड करना है 5 4 और 2 से और शेषफल मुझे यहाँ चाहिए, ये मेरी संख्या है। अब देखो, अब जैसे आप नीचे से काम करते हो निकालने के लिए, ऊपर से काम करना स्टार्ट कर दो। मैं 5 से इसको यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 एकम 5 कितने टाइम जाएगा, 10 बार जाएगा, क्योंकि 10 ढाई 50 होता है। तो मेरा शेषफल कितना बना भाई, 3 बचा। उसके बाद मैंने 10 को देखा, तो 10 को आप कितनी बार डिवाइड करोगे, तो 4 दूनी 8 करोगे और मेरा शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब मैंने उसके बाद ये मेरा शेषफल ये कितना आया, यहाँ पर तो ये 10 आ गया यहाँ पर भागफल। और क्योंकि 10 से, क्योंकि मेरे पास जो संख्या बची है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर बार आप संख्या बना कौन सी रहे हो, जो आप मैं भागफल बनाकर कर रहा हूँ वही आपकी संख्या है। तो 4 के लिए संख्या कितनी है, 10 है। तो 4 दूनी 8 और 2 से शेषफल, और अब की बार बचा 2, तो 2 से कितनी बार गया ये, तो 2 से जाएगा 1 बार। मैं हर बार आपसे क्या बोल रहा था कि लास्ट में जो संख्या होती है वो भागफल हमेशा 1 बनाती है। जैसे यहाँ पर मैं जो चीज़ मैं यहाँ पर मान रहा था वो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भागफल 1 मैं क्यों मानता हूँ। तो उसकी कंडीशन ये कि 2 एकम 2 और मुझे यहाँ से शेषफल कितना मिला, 0 मिला। और अब उसने मुझसे पूछा क्या है, उसने मुझसे पूछा कि 5 4 2 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो मैं बोल दूंगा कि 5 4 2 से भाग देने पर शेषफल 3 2 और 0 होगा। तो मेरा जो आंसर होगा वो 3 2 0 होगा। तो इस तरह के सवाल के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, मैं सिर्फ उनको कॉन्सेप्ट बताना चाहता था कि ये भागफल 1 क्यों मानते हैं। 1 किस लिए मानते हैं, क्योंकि मैं उस 1 से संख्या निकालता हूँ।
तो अब की बार मैंने संख्या से आपको 1 तक लेके चला गया, क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट में जाके आप उस संख्या को एक बार ही करोगे तभी आप उसका शेषफल निकाल सकते हो। तो आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 13, 11 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। मैं पीछे अभी बता रहा था आपको कि हमेशा वर्क किस पर करना है, उसके शेषफल पर करना है। यदि वो आपको गुणा करवाए या उसका उतनी पावर चढ़ाए या उनका योगफल कराए तो हर कंडीशन में क्या करना है, उनके शेषफल, यानी उसने संख्याओं को जोड़ा है तो मैं क्या जोड़ दूंगा, उन दोनों के योगफलों को जोड़ दूंगा और 17 से भाग कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 24/17 और 17 एकम 17, तो यहाँ से मुझे शेषफल कितना प्राप्त हुआ, यहाँ से मुझे शेषफल मिला 7। वही कॉन्सेप्ट है, आपको शेषफल के लिए बोला है, संख्या बोल रहा है तो संख्याएं काम करने के लिए हमेशा शेषफल पर काम करो। शेषफल को दुगना तो दुगना कर दो, तिगना तो तिगना कर दो, जोड़ रहा है तो जोड़ दो, घटा रहा है तो घटा दो, और यहाँ से मुझे शेषफल 7 प्राप्त होगा। तो भाई आज हमने शेषफल प्रमेय को पूरी को कंप्लीट कर लिया है, पूरा शेषफल खत्म हो चुका है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आएगा। तो भाई ये आपके रिमाइंडर थ्योरम के अंदर आपके हर कंपटीशन के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने एक एक क्वेश्चन को अलग अलग निकाल कर पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो नमस्कार।